हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजू इरा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल 30 MCQs ऑफ क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स डैश टू द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 40% एंड डी नन ऑफ दीज। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया के नेशनल इनकम में कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 22%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज द कमर्शियल क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इज। यानी कि पंजाब और हरियाणा का कमर्शियल क्रॉप क्या है। सबसे पहले समझिए कमर्शियल क्रॉप क्या होता है। कमर्शियल क्रॉप वो क्रॉप है जिसको सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे के लिए उपजाया जाता है। तो पंजाब और हरियाणा का जो कमर्शियल क्रॉप है वो है ऑप्शन नंबर 1 राइस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है राबी क्रॉप्स आर। ऑप्शन ए sown in winter and harvested in summer, option B sown during rainy season and harvested in winter, ऑप्शन नंबर सी sown in summer and harvested in winter and D none of the above। यहाँ पर आपको बताने कि राबी फसल कौन होते हैं। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि राबी फसल वो होते हैं जिनको विंटर में बोया जाता है और समर में काट लिया जाता है। दैट मीन्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसीलिए राबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। क्यों? बिकॉज राबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 4, खारिफ क्रॉप्स आर ग्रोन। ऑप्शन ए विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर, ऑप्शन बी with the onset of winter and harvested in summer, option C with onset of autumn and harvested in summer and option D none of the above। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछा कि खारिफ क्रॉप्स कौन होते हैं या उनको कब उपजाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो खारिफ क्रॉप्स होते हैं उनको तब उपजाया जाता है जब मॉनसून हमारे एरिया में इंटर करता है। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। यानी कि मानसून के आते ही उसको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में उनको काट लिया जाता है खारिफ क्रॉप्स को। क्वेश्चन नंबर 5 है द क्रॉप दैट इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। यानी कि वो फसल जिसको हम लोग खाने के रूप में भी यूज करते हैं और जानवरों के खाने के रूप में भी यूज करते हैं। ऑप्शन ए है रागी, ऑप्शन बी है ज्वार, ऑप्शन सी है मेज एंड डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो मेज होता है, जो मक्का होता है, उसको हम लोग भी खा सकते हैं और इसको हम लोग जानवर के खाने के रूप में भी यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ राबी क्रॉप। ऑप्शन ए बार्ली, ऑप्शन बी पैडी, ऑप्शन सी जूट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यानी कि दिए गए जो 4 फसलें, 3 फसल या एक नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा ऐसा फसल है जो राबी फसल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बार्ली। बार्ली इज अ राबी क्रॉप। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ जायद क्रॉप। मूंग, मस्टर्ड, उड़द और वाटरमेलन। यानी कि दिए गए जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से कौन जायद क्रॉप है। सबसे पहले समझिए जायद क्रॉप होता कौन है। जायद क्रॉप वो क्रॉप होते हैं विच इज ग्रोन बिटवीन द गैप ऑफ खारिफ क्रॉप्स एंड राबी क्रॉप्स। यानी कि जो 1-2 महीने का गैप होता है उस बीच में जो फसल उपजाए जाते हैं उनको हम लोग जायद क्रॉप बोलते हैं। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी वाटरमेलन। वाटरमेलन इज अ जायद क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप्स। राइस एंड मेज, व्हीट एंड पल्सेस, टी, कॉफ़ी, बनाना एंड शुगर कैन एंड नन ऑफ द एबव। यानी कि दिए गए ऑप्शंस में बताइए कि कौन से प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। तो प्लांटेशन क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको बेसिकली बहुत बड़े एरिया में सिर्फ फ़ायदे के लिए उपजाया जाता है, कैश क्रॉप के रूप में यूज किया जाता है उसको, यानी कि उससे पैसा कमाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
टी, कॉफ़ी, बनाना एंड शुगर कैन आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 9 है रागी इज़ वेरी रिच इन जिंक, आयोडीन, आयरन एंड फॉस्फोरस। इन चारों ऑप्शन से आपको बताने हैं कि रागी में कौन सा चीज़ हो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। रागी जो क्रॉप है उसमें प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा इन इंडिया। यानी कि इंडिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। गुजरात, हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। इनमें से बताइए कि कौन सा जो स्टेट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बाजरा उपजाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ दीज आर खारिफ क्रॉप्स। वीट, ग्राम, पीज, राइस, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द या फिर नन ऑफ दीज। इन चारों ऑप्शन से आपको बताने हैं कि कौन सा खारिफ क्रॉप्स है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि हम लोग जानते हैं कि राइस जो है वो खारिफ क्रॉप्स है और राइस के साथ जो ऑप्शन में होंगे वो खारिफ क्रॉप्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स। ऑप्शन ए है वीट, बार्ली, ग्राम। ऑप्शन बी ग्राउंड नट, सोयाबीन, कॉटन। ऑप्शन सी वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें आपको बताना है कि कौन सा राबी फसल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि वीट, बार्ली एंड ग्राम आर एग्जाम्पल्स ऑफ राबी क्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ। ऑप्शन ए कमर्शियल फार्मिंग, ऑप्शन बी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ऑप्शन सी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपको बताना है कि प्लांटेशन एग्रीकल्चर किस टाइप का एग्रीकल्चर है, किस टाइप का फार्मिंग है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग वो होता है जो प्रॉफिट के एम से उपजाया जाता है। तो प्लांटेशन भी उसी का एक एग्जाम्पल है। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 14, नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी अबाउट 70%, ऑप्शन सी 80% एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपको बताना है कि इंडिया में टोटल कितने लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तकरीबन इंडिया में 70% लोग खेती में इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नॉन एज। ऑप्शन ए है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ऑप्शन बी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ऑप्शन सी कमर्शियल फार्मिंग एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही एग्जाम्पल है या प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही दूसरा नाम है। ये जो टाइप ऑफ फार्मिंग है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये सबसे ओल्डेस्ट या फिर सबसे ट्रेडिशनल तरीका है खेती करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जायद क्रॉप्स आर ग्रोन बिटवीन मार्च एंड जून, अक्टूबर एंड नवंबर, जनवरी एंड फरवरी, नन ऑफ दीज। यानी कि जो जायद क्रॉप्स होते हैं उनको कब उपजाया जाता है। तो जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो जायद क्रॉप होता है वो कब उपजाया जाता है, जब देयर इज़ अ गैप बिटवीन राबी क्रॉप्स एंड खारिफ क्रॉप्स। यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो जायद क्रॉप्स हैं उनको कब उपजाया जाता है, तो मार्च और जून के बीच में ही उपजा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिया इज़ द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो चावल उत्पादक देश हैं उनमें भारत का नंबर कितना है। तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड जस्ट आफ्टर चाइना। यानी कि चाइना के बाद इंडिया जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया कंट्रीब्यूट्स डैश टू दैट टोटल
वर्ल्ड राइस प्रोडक्शन, यानी कि दुनिया में जितना भी चावल उपजाया जाता है उनमें से कितना प्रतिशत चावल सिर्फ भारत में उपजाया जाता है? ऑप्शन है 22%, 34%, 15% एंड नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल इंडिया में दुनिया का 34% चावल भारत में ही उपजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, इंडिया इज डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड, यानी कि जो गेहूं के खेती के मामले में इंडिया का रैंक कितना है? तो यहाँ पर भी इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड, जस्ट आफ्टर चाइना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, यानी कि रागी जो फसल है उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार, यानी कि ज्वार फसल है उसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द कल्टिवेशन ऑफ मेज इज बेस्ट सुटेड इन एलुवियल सॉयल, ब्लैक सॉयल, रेड सॉयल और फॉरेस्ट सॉयल, यानी कि जो मक्का का खेती होता है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल किस मिट्टी में होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर द एग्रीकल्चर ऑफ मेज। क्वेश्चन नंबर 23, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डैश इन द वर्ल्ड, राइस, पल्सेस, व्हीट, नन ऑफ दीज, यानी कि आपको बताना है इन चारों ऑप्शन से कि इंडिया जो है वो इन चारों में से किसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो जैसा कि पहले के क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं कि इंडिया जो है वो राइस के प्रोडक्शन में सेकंड नंबर है, यानी कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर राइस का नहीं है। व्हीट का भी हम लोग देख चुके हैं कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है। देन इंडिया किसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज गोल्डन फाइबर, कॉटन, जूट, हेम्प, सिल्क, यानी कि दिए गए चार ऑप्शन में आपको बताना है कि किसको गोल्डन फाइबर कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जूट इज नॉन एज द गोल्डन फाइबर। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया, टी, शुगर कैन, व्हीट, नन ऑफ दीज, यानी कि आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसका इंट्रोडक्शन सबसे पहली बार इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टी इज द क्रॉप विच वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, इंडिया प्रोड्यूसेस डैश ऑफ द वर्ल्ड्स कॉफी प्रोडक्शन, यानी कि आपको बताना है कि दुनिया में जितना भी कॉफ़ी उगाया जाता है उसका कितना परसेंट कॉफ़ी इंडिया में उगाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुनिया का टोटल 4% कॉफ़ी इंडिया में ही उपजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, इंडिया अकाउंट्स फॉर डैश ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन इन वेजिटेबल्स, यहाँ पर आपको बताना है कि पूरी दुनिया में जितना सब्जी उपजाया जाता है उसका कितना परसेंट सब्जी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही उपजाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 12% वेजिटेबल्स जो है वो पूरी दुनिया का इंडिया में ही उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड, यहाँ पर आपको बताना है कि रबर का उत्पादन के मामले में इंडिया का कितना रैंक है, यानी कि इंडिया किस नंबर पे है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 29, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड,
चाइना, यूएसए, इंडिया, नन ऑफ दीज। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कंट्री है जो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है पल्सेस का, यानी कि दाल का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। तो इसका भी ऑप्शन होगा इंडिया, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस एज वेल एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज इंडिया इज डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। आपको बताना है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन करने के मामले में पूरी दुनिया में भारत का रैंक कितना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। दैट मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।